तुम सभी एक हो, किसी एक को मेरा कहना कभी हो ही नहीं सकता है। सबके लिए कह रहे हो कि तुम एक ही शरीर में हो, और वो भी मेरे ही शरीर के अंदर हो, मेरा ही प्रोजेक्शन हो। मैं अपने ही को कह दे रही हूँ, मैं दूसरे किसको कहूँ? दूसरा है कौन? तुम बीमार होते हो तो अंतर से वैसी पीड़ा होती जैसे कि मैं ही स्वयं बीमार हो गई हूँ, और तुम सुखी हो तो वही आनंद आता है जैसे कि मैं ही महासुखी हो गई। तुम लोग अगर सुखी नहीं हो तो मुझे कोई सुख अच्छा नहीं लगता, तभी रात दिन जगती रहती हूँ तुम्हारे लिए। जो जिससे बन पड़ता है, जिसके पास समय है वो समय दे, पूर्णतया समय दे इसको। अब हमारा आश्रम बनने वाला है, उसको ले रुपया दे, जिसके पास रुपया है देना पड़ेगा। आप इधर उधर रुपया खर्च करते हैं, क्या फायदा हुआ? सारे रुपए आज तक खर्च किए। मुझको कुछ तुम्हारा रुपया नहीं चाहिए, मुझको कुछ नहीं चाहिए, मुझको कोई खर्चा नहीं करने का। तुम्हारे लिए आश्रम बन रहे हैं, तुम्हारे भाई बहनों के लिए आश्रम बन रहे हैं, उनको वहां रहना है। अब ये बच्चे पैदा हो रहे हैं, पार हुए, उनके लिए स्कूल चाहिए, वहां उन बच्चों को संभालने वाला कोई चाहिए, उसके लिए रुपया दो। बगैर रुपए के वो खड़ा कैसे होगा? तुम्हारे हृदय से 1 रुपया भी निकलता है, उसका बड़ा महत्व है। ऐसे यहाँ पर लोग आते हैं जो 1 रुपया भी नहीं खर्च करना चाहते, ऐसे भी लोग हैं यहाँ पर। ऐसे कोई गरीब लोग तो यहाँ है नहीं, ऐसे हो तो ठीक है, लेकिन 1 रुपया निकालने में भी कंजूसड़ेपना करने वाले लोग क्या सहयोगी हो सकते हैं क्या? सुनते हो तो मुझे आश्चर्य लगता है। 1-1 रुपए के लिए परेशान करते हैं, 5-5 रुपए के लिए परेशान करते हैं, और जिनके पास पैसा है वो रुपया दे, काफी हजारों में रुपया देना पड़ेगा, लाखों में रुपया देना पड़ेगा। किसने दिया तुमको रुपया? मुझको नहीं चाहिए, मुझको क्या दोगे तुम अपने लिए तो दो भाई, अपने भलाई के लिए दियो। कल तुम ही लोग अपने बाल बच्चों को लेकर के उन आश्रम में आकर रहोगे, मुझे मालूम है। फुकटखोरी करने कोई जरूरत नहीं, राजा जैसे रहो। जैसे हम फुकट का नहीं खाते, तुम भी नहीं खाना फुकट का। जो कुछ होता है करो, जिसको टाइम मिलता है टाइम करो, जिसे मेहनत होती है मेहनत करो, जिसे जागृति थी जागृति दे, पार होते पार करो, भूत निकालते भूत निकालो, करो सहयोग में। करना पड़ेगा, बगैर करे हुए तुम्हारा जो ईगो है मरने नहीं वाला, और तुम्हारा सुपर ईगो जो भागने नहीं वाला है। जब तक सहयोग में कुछ करोगे नहीं, फिर चाहेगा पकड़ेगा, माता जी मेरा सर पकड़ गया, माता जी मेरी लड़की भग गई, माता जी मेरे बाप के ऐसा हो गया। होगा ही, मैं कुछ नहीं करती हूँ, गण भी कुछ नहीं करते हैं। तुम्हारी जहां कमजोरी आई वहां भूत तुमको ही पकड़ता है, मेरे को नहीं पकड़ता है। क्यों नहीं पकड़ता है मेरे को? माता जी ने हमको क्या दिया, उसको इतना दे दिया, माता जी ने उसको इतना, अरे उसने उसको मिलने का था, मिल गया उसको। तुमको जो मिला है कुछ कम नहीं है, तुम्हारे तो इसका कोई मूल्य ही नहीं है जो तुमको मिला हुआ है। इसी का संतोष आना चाहिए अंदर से। पकड़ो अंदर में उस संतोष को, उस संतोष में खड़े हो जाओ। मैं कैसे कहूं तुमसे, किसके भी कंप्यूटर्स होते हैं, उसका पॉइंट्स होते हैं। संतोष में एक उंगली दबाओ तो संतोष जागृत हो गया, एक उंगली जगह दबाओ तो आपका इनोसेंस जागृत हो जाएगा, एक दबाओ तो सत्य जागृत हो जाएगा। ये सब अंदर में है आपके। ऐसे ऐसी उंगलियां दबाने से एक सारा प्रोग्राम सेटिंग हो सकता है। माता जी ऐसा ही अपना करते रहती है। पर पहले वहां पे इनोसेंस थोड़ा होना तो चाहिए, वहां पे संतोष थोड़ा सा होना तो चाहिए। नहीं तो उंगली दबा और अंदर से क्या निकलेगा? वैक्यूम, अंदर कुछ चाहिए नहीं। अंदर जिसने संतोष को जोड़ा है वही तो दबाने पे संतोष पे पहुंचे हैं, संतोष में बैठे हुए हैं इस वक्त में, धर्म पे पहुंचे हुए हैं, धर्म में बैठे हुए हैं इस वक्त। सब अपना धन जोड़ के रखा हुआ है, सालों सालों का शरीर जला जला करके आज आपके सामने खड़े हुए हैं। ऐसा ही आप लोग को भी
एक एक चीज को जोड़ो, संतोष करो, बहुत हो गया संतोष। इनोसेंस में आओ, धर्म में आओ, सत्य में आओ, सौंदर्य में आओ, प्रेम में आओ, सबके बटन है। कैसे होगा, कैसे करें, ये सहयोग को करना नहीं, सब होता है। कैसा शब्द ही नहीं है उसमें, जोड़ो। जो कमाना है सब कमा सकते हो अपने अपने अंदर में। संतोष चाहो, संतोष कमा सकते हो, सब चीज कमा सकते हो, अपने अंदर रख सकते हो। रखो, फिर बटन दबाओ, जो चीज चाहिए मिलती जाएगी आपको। मशीन मशीन बन जाएगी अंदर में। अब मैं कैसे क्या करूं, मेरे समझ नहीं आता कि तुम्हारे अंदर उसका उपार्जन कैसे हो। अपना उपार्जन जोड़ो, अपना उपार्जन जोड़ो। अच्छा, हाँ, आता ध्यान जाऊया। निर्विचारिता में जानो, वहीं जान जाओगे सब। कोई भी काम करना हो, निर्विचारिता में जाओ। सारा संसारिक काम निर्विचारिता में करते ही साथ में आप जानिएगा कि कहां से कहां डायनामिक हो गया मामला। फूलों को खिलते हुए किसने देखा है, फलों को लगते हुए किसने देखा है, संसार का सारा जीवंत कार्य होते हुए किसने देखा है, हो रहा है। उसी डायनामिज्म में, उसी लिविंग चीज में आप मूवमेंट कर रहे हैं। वो निर्विचारिता से आ रहा है ना। उस स्थान पे आप बैठे हैं जहां से सारा संसार खिलता है। निर्विचारिता में ही उसकी आदत लगाइए, हर समय निर्विचार रहने का प्रयत्न करें। सारा कार्य संसार का उसी से होता है और आपका भी होगा। फालतू सालतू सब चीज हो जाती है, लेकिन अंदर का चलना आपको ही करने का है। कोई उम्र का तकाजा नहीं है कि हम बुढ़े हो गए। कोई बुढ़ा नहीं है। अभी अभी तो पैदा हुए, कितने साल हुए, 2-4 साल हुए होंगे और क्या। अभी तो छोटे छोटे बच्चे हैं सारे। उम्र का तकाजा नहीं है। निर्विचारिता में रहना चाहिए। यही आपका स्थान है, यही आपका धन है, यही आपका बल है, शक्ति है, यही आपका स्वरूप है। यही आपका सौंदर्य है, यही आपका जीवन है। निर्विचार, निर्विचार होते ही बाकी का जो बाहर का यंत्र है, वो पूरा की पूरा आपके हाथ में घूमने लग जाता है। निर्विचारिता में रहिए, वहां पर ना समय है, न दिशा है, न कोई छू सकता है। सिर्फ जीवंतता का दर्शन होता है कि जीवन कैसे खिलता, उसके सौंदर्य का दर्शन होता है, उसके सामर्थ्य का दर्शन होता है, उसके ऐश्वर्य का दर्शन होता है और उसके सत्य का दर्शन होता है। उस जगह से देखिए जहां से जीवन की धारा बहती। लेकिन निर्बुद्ध बनना, महामूर्ख बनना, कैसे आपको वो दिखाएगा। या हृदय शून्य होना, प्रेम रहित होना, सेल्फिश होना, सेल्फ सेंटर्ड होना, अपने बारे में सोचना, अपने को बड़ा ऊंचा समझ लेना, वो कैसे दिखाएगा आपको मार्ग। कुरूप होना, अत्याचार करना, सहयोग की भी हर एक गति और मूवमेंट में कितना सौंदर्य होना चाहिए, उसको करते वक्त में भी उसमें कितनी श्रद्धा होनी चाहिए। कुंडलिनी को उठाते वक्त भी हाथ में कितनी धार्मिकता होनी चाहिए कि आप किसी की कुंडलिनी, किसी की माँ की पूजन कर रहे हैं। कितना उसके प्रति आदर होना चाहिए, कितना विचार होना चाहिए। हर एक चीज
चीज में, आपके बिहेवियर में, आपके बातचीत में, आपके बोलने में, आपके दुलार में, आपके हंसने में, आपके रोने में, हर एक चीज में हृदय का कितना दर्शन होना चाहिए कि विशाल है कोई, विशालता दिखनी चाहिए आपके अंदर से, आकाश के दर्शन होने चाहिए, पानी की पवित्रता झलकनी चाहिए आपके अंदर से, सूर्य की तेजस्विता आपके मुख पर होनी चाहिए, चंद्रमा की शीतलता आपके अंदर से बहनी चाहिए। सर्वगामी होना चाहिए आपको, हवा के जैसे। सबके प्राणों में आपका प्राण स्पंदन कर रहा है इस वक्त में, जान लीजिए। अपने प्राणों के साथ मत खेलिए। अत्यंत श्रद्धावान और भक्तिपूर्ण नतमस्तक होकर के उसको स्वीकार करें, जो ऊपर से नवजीवन हमारे अंदर परमात्मा डाल रहे हैं। स्वीकार्य हो उसका प्यार, उसकी अनुकंपा स्वीकार्य हो आपको। सिर्फ उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं, हाथ धोने की जरूरत नहीं, कुछ करने की जरूरत नहीं, हृदय की सफाई चाहिए। सिर्फ हृदय साफ कर लो। प्रभु हमारा हृदय साफ करो, हमारा छल कपट छोड़ो, तू अपने हृदय को साफ करो। उस हृदय कमल में उतरने वाले हैं वो। हृदय को साफ करो। क्या हमारा हृदय साफ है? किससे छल कपट कर रहे हो, किससे झूठ बोल रहे हो? जब आप इस शुद्ध इच्छा को करें कि हमें भी यही चीज प्राप्त करनी जो हमारे अंदर अपनी है, उसे हमें प्राप्त करना है, तो ये सब घटित होता है। ये चित्त इतना आलोकित हो जाता है कि जहां आपका चित्त जाएगा वहां कार्यान्वित होता है। जहां आप देखेंगे वहीं वो होगा। जैसे आप टेलीविजन देख रहे हैं, तो मान लीजिए टेलीविजन में कोई व्यक्ति कुछ कह रहा है, वो कह रहा है, पर उसका कहना कोई असर नहीं रखता, उसका कोई परिणाम नहीं होता, आप देख रहे हैं। लेकिन अगर आपका चित्त कहीं जाए तो वो जहां जाएगा वहां कार्यान्वित होगा, वहां कार्य करेगा। और आप आश्चर्य करेंगे कैसे हो गया, इतने जल्दी कैसे घटित हो गया। क्योंकि ये जो सर्व में बसी हुई अणु परमाणु में बसी हुई ये जो शक्ति है, ये सब सोचती है, समझती है, और सबसे बड़ी बात है कि ये आपको प्यार करती है। ये प्रेम की शक्ति, और ये प्रेम की शक्ति आपके अंदर जागृत होते ही आप अनुकंपा से बढ़ जाते। इसकी बात अनेकों ने की कि आपके अंदर अनुकंपा लाई, लेकिन ऐसे कहने से किसी के अंदर अनुकंपा नहीं आती, कुछ भी कहने से नहीं आती। उल्टे मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो बहुत ज़्यादा तप जप करते हैं और बहुत ज़्यादा धार्मिक बनते हैं, बड़े गुस्सैल होते हैं, उनमें बड़ा क्रोध होता है, उनसे दूर ही रहना चाहिए। क्योंकि वो जो कर रहे हैं उसमें उनमें शक्ति अभी ऊपर से आई नहीं। जैसे समझ लीजिए कि एक टेलीफोन है और उसे हम घुमा रहे हैं खूब, वो टेलीफोन ही खराब हो जाएगा। अगर उसका कनेक्शन ही नहीं तो आप टेलीफोन किसे कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे सारे ही कार्यों में कोई मतलब नहीं रह जाता। जैसे कि ये एक इंस्ट्रूमेंट है और इसका संबंध अगर मेन से नहीं हो तो इसका कोई उपयोग नहीं, इसका कोई अर्थ नहीं। इसी प्रकार हमारे भी जीवन का कोई अर्थ नहीं निकलता। जब हमारे जीवन का कोई अर्थ ही नहीं निकलता है तो हम चाहे जो कर लें। इस देश में कम से कम परंपरागत हम लोग धार्मिक, इस देश में हम लोग समझते भी हैं कि हमें आत्म साक्षात्कार पाना जरूरी। हमारे अंदर बहुत सी बातें ऐसी हैं जो हमें एक मार्ग में, एक सूत्र में बांधती है। लेकिन और देशों में जाइए तो अजीब अजीब लोग काम करते हैं, जिससे कि ऐसा लगता है कि इनको मालूम नहीं ये कौन है। जैसे बाल सब काट लेंगे, कहीं यहाँ से तुर्रे निकाल लेंगे, कहीं कुछ अजीब से कपड़े पहन लेंगे, कहीं कुछ समझ में नहीं आता। औरतें आदमी जैसे कपड़े पहनेंगे, आदमी औरतों जैसे कपड़े पहनेंगे। वो सोचते हैं ये सब करने से वो कोई विशेष हो जाए। उससे कोई विशेष क्या होना है, ये तो सिर्फ पागलपन है।
और वो भी ऐसा पागलपन कि अब क्या करें और कैसे अपने को स्थापित करें कि हम कोई चीज़ है। यहाँ तक है कि जो देश बहुत समृद्ध है, ऐसे देश जो कि हम कहते हैं स्वीडन है, स्विट्ज़रलैंड है और इस तरह के जो देश हैं, वहाँ के जो जवान लोग हैं, जवान क्या 40-40 साल के तक लोग वहाँ पर आत्महत्या कर रहे हैं। इतना पैसा है, सब कुछ है, आप आत्महत्या क्यों कर रहे हैं? वहाँ से लोग आते हैं कभी कभी लंदन में मुझे मिलने, तो मुझे कह ले माँ ये बताओ कि हमारा मन करता है हम आत्महत्या करें। हमने कहा क्यों? कह ले जीना किस चीज़ के लिए, हमें क्या करना है, जी करके क्या करना है? ये तो सभी लोग इस तरह से जी रहे हैं, हम ऐसा जीना नहीं चाहते। हमारा क्या महत्व है, हमारी क्या ज़रूरत है, इससे अच्छा हम मर जाना चाहते हैं। जहाँ की ये चरम सीमा पर पहुँच गया है ऐश्वर्य, जहाँ लोग सोचते हैं हमारे पास बहुत कुछ आ गया, अब हमें नहीं चाहिए, बहुत हो गया, तभी ये तत्व हमारे अंदर जागृत होता है जहाँ हम खोजते हैं। और खोजने का जब तत्व शुरू हो गया, उसे हम कहते हैं कि यही अब एक साधक होगा। ऐसे बाहर बहुत ज़्यादा साधक है, इसमें कोई शक नहीं, पर यहाँ से आपने बहुत सारे गुरुओं को एक्सपोर्ट कर दिया, उनको खा रहे पी रहे, उनको बेवकूफ़ बना रहे। लेकिन आप हिंदुस्तानी, आपको सोचना चाहिए कि हिंदुस्तान वास्तव में एक महान योग भूमि। हाँ, हमारे यहाँ देशद्रोही बहुत है, हमारे यहाँ खराबियाँ बहुत है, लेकिन बहुत कहने पर भी अगर देखा जाए तो फीसदी परसेंटेज उसका बहुत, और ये लोग सब ठिकाने लग जाएंगे। इसकी जो महत्ता वो सोचनी चाहिए कि इस देश में बड़े बड़े संत साधु हो गए और वो जो कह गए हैं वो सिद्ध करने के लिए आप आए हो। आप आज जिस संसार में जो आए हुए हैं, आपको वो चीज़ सब प्राप्त होने वाली है जो जो आपको अभी वचन दिया गया। आपके ऊपर ये जिम्मेदारी है। देशद्रोहियों को भूल जाइए, गलत लोगों को भूल जाइए, दुष्टों को भूल जाइए, उनका तो कोई इलाज नहीं। नामदेव ने कहा है कि दुष्ट होता है वो दुष्ट रहता है, उससे दूर ही रहना चाहिए। खा कि जैसे मक्खी है, मक्खी अगर किसी खाने पर बैठ जाए तो उल्टियां करो, और कहीं गलती से मक्खी खा ली, वो मर भी जाएगी तो भी आपको मार डाले। इसी तरह से दुष्ट लोग होते हैं, उनसे मेरा मतलब नहीं। मेरा मतलब उन लोगों से है कि जो सर्वसाधारण समाज में अच्छे लोग हैं और जो समझ नहीं पाते कि वो जिंदगी में क्यों है। बहुत से लोग इसलिए भी खराब हो जाते हैं क्योंकि उनको कोई सहारा नहीं रहता। अपना ही सहारा हमें खोजना है। हमें किसी गुरु के पास जाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, आप ही अपने गुरु होने वाले। आप ही को अपना मार्गदर्शन मिलने वाला है और उस मार्गदर्शन में चलते चलते आप समझ जाएंगे कि आप हैं क्या। आप कोई कम चीज़ नहीं, विशेषता एक मानव स्वरूप है और आप पैदा हुए इस भारत भूमि पर जो एक महान योग भूमि है। मेरा विश्वास करिए कि महान योग भूमि है ये। इसके जर्रे जर्रे में चैतन्य भरा हुआ है, इसके कण कण में चैतन्य भरा हुआ है। और जब आप जागरूक हो जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि आज जिस पृथ्वी पर आप बैठे हैं ये पृथ्वी कितनी महान है, और इस महानता के जो आप एक उसमें नागरिक हो गए हैं, इसका कारण आपने भी कुछ बहुत पुण्य कर्म किए हैं, नहीं तो यहाँ जन्म होना आसान है। उसी वक्त परीक्षा के लिए भी बहुत से दुष्ट लोग भी पैदा होते हैं, कोई हर्ज नहीं। जितने भी दुष्ट आ जाएं, जब आप जागरूक हो जाएंगे तो उनकी दुष्टता ही सामने नजर आ जाएगी, वही दुनिया के सामने गिर जाएंगे। ये बड़ी बड़ी बातें नहीं है, ये असलियत है और ये सब कुछ आपके अंदर है। आप कहेंगे कि माँ आप तो बड़ी अजब बातें कर रही हैं। सारी दुनिया ही अजब हो जाती है जब आप एक बार आत्मदर्शन पा लेते हैं। सारे संतों को आप समझ लेंगे, सारी जो जो बड़ी बड़ी बातें आपने सुनी है और देखी है और पढ़ी है, वो सारे नजर आने लग जाएगा। अभी तक तो आप सिर्फ शब्दों के जालों में फंसे हो। एक तरह का ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाएगा कि दुनिया देखकर हैरान होगी कि अरे ये तो कल का वो, आज इसको क्या हो। ये जो अनुकंपा है, इसका आज तक किसी ने उपयोग ही नहीं किया। इस शक्ति को किसी ने इस्तेमाल ही नहीं किया। आज तक प्रेम की शक्ति किसी ने इस्तेमाल नहीं करी। कुछ ना कुछ भेद करने की शक्ति कि चलो कुछ नहीं तो तुम ये अलग हो, तुम अलग हो, तुम इनसे लड़ो, तुम उनसे लड़ो। पर प्रेम की शक्ति में सबसे बड़ी बात यह है कि आप सब एकजुट एक साथ बन जाते हैं। आज आप जानते हैं कि सहयोग 65 देशों में
बहुत जोरों में चल रहा है, और पता नहीं है तो लोग कह रहे हैं कि इससे बहुत ज़्यादा देश है, लेकिन जो बहुत जोरों में सहयोग चल रहा है 65 देश है, और इन 65 देश के हर एक सहयोगी आपके अपने नज़दीकी है। जैसे ज्ञानदेव ने कहा है, तेची सोएरी को होती, वही आपके रिश्तेदार हो जाएंगे, और आप हैरान हो जाएंगे कि कहाँ से सब जुट गए मेरे, ये सब मेरे रिश्तेदार कहाँ से जुट गए, जो असली रिश्तेदार। उनको आपके प्रॉपर्टी से मतलब नहीं, आपके पर्स से मतलब नहीं, सिर्फ आपके प्यार से मतलब। इस प्यार की दुनिया में उतरना ही बहुत जरूरी। जब तक इस प्यार की दुनिया को नहीं जानिएगा, आप अपना भी महत्व नहीं समझ सकते कि आप कितने महान हैं। इस प्यार की जो शक्ति है, उससे आप सारे संसार को समेट सकते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक नई चेतना जागृत होती है, और उस चेतना को हम सामूहिक चेतना कहते हैं, कलेक्टिव कॉन्शियसनेस, जिससे कि आप दूसरों को महसूस कर सकते। जैसे कोई आदमी आपके सामने आ जाए, वो तबीयत, अभी जैसे ये महाशय आए थे, फौरन मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ, पर वो मचलने लग गए, आफत करने लग गए, नाटक करने, कोई ज़रूरत नहीं। मैं समझ गई इनको क्या तकलीफ है, और वो तकलीफ ठीक हो सकती है यहाँ मचलने से नहीं, सहयोग करने से। सहयोग करें तो उनकी तकलीफें सारी दूर हो जाए। लेकिन वो यहाँ नाटक करने आए थे, करने दें, लेकिन उससे कोई फायदा नहीं होगा। फायदा होगा जब आपकी कुंडलिनी जागृत होकर के आपको इस परम शक्ति से एकाकारिता दे। मेरी बातचीत, भाषण से भी फर्क नहीं पड़ेगा, फर्क पड़ेगा सिर्फ इस घटना से। इसको एक्चुअलाइजेशन कहिए, इसका साक्षात होना चाहिए। जब इसका साक्षात होगा तभी आपको अपना भी साक्षात होगा, और आप समझ लेंगे कि आपको मैं जो बात बता रही हूँ वो एकदम बिल्कुल सत्य है। इस पर ये जान लेना चाहिए कि ये सब होने के बाद आप परमात्मा के साम्राज्य में आते। परमात्मा का साम्राज्य पूरी तरह से अलौकिक है, और उसका कार्य इतना सुंदर और इतना मज़ेदार होता है। जिस तरह से नाटक खेलते, उस तरह से उनके साम्राज्य में ये परम चैतन्य जो है ये कार्यान्वित होता है। इससे बढ़ के होशियार, इससे बढ़ के प्रेममय, और इससे बढ़ के एफिशिएंट जिसको कहना चाहिए, और कोई भी शक्ति नहीं। इसके बारे में जितना भी बताऊं उतना कम है, पर मैं कहूँगी कि आप इसका अनुभव करें। इसका अनुभव आपको मिलना चाहिए, जिसके आप हकदार हैं, इसे आप प्राप्त करें। कोई मुश्किल नहीं है। अब देखिए, बम्बई शहर में आज सालों से मैं यहाँ मेहनत कर रही हूँ, काम कर रही हूँ, पर यहाँ के लोग अभी भी, उनका चित्त जो है उस और नहीं है जहाँ इसे खोजना चाहिए। उनका चित्त और जगह, इसलिए चल भी चल रही थी। पर जहाँ जहाँ इसमें चित्त लोगों का लगा हुआ, और जिन्होंने सोचा है कि इसको प्राप्त करना ही पहली बात है और उसके बाद देखा जाएगा बाकी, वो लोग बहुत गहरे उतरते, और उनको अनेक लाभ हुए, अनेक लाभ हुए। और ये लाभ से भी बढ़ के सबसे बड़ा लाभ ये है कि आप आनंद के सागर में डूब जाते। हिंदुस्तान में तो इतना नहीं, फिर बाहर आप रास्ते पे चलिए तो ऐसा लगता है कि ये लोग किसी स्मशान भूमि से लौट रहे हैं। ऐसी शक्लें गिरी हुई, ऐसे दुखी लोग, कभी मैंने उनको हंसते देखा नहीं। ये जो दिमाग में बात बैठी हुई है कि हम बड़े दुखी हैं और हमारे अंदर बहुत सारी विनाशकारी शक्तियाँ कार्यान्वित हैं, ऐसे दिमागी जमा खर्च से ही ये लोग दुखी। पर ऐसी कोई बात नहीं। ये सब समझते ही नहीं कि हमारे अंदर छिपी हुई अनंत की शक्ति जो है, उससे नहीं कि हम खुश हो जाएंगे, पर आनंद के सागर में डूब जाएंगे। आनंद अकेला अपने जगह एकमेव है, उसमें सुख और दुख जैसी चीज़ है, सिर्फ आनंद। और आनंद में आप मग्न हो जाते, आनंद में आप मस्त हो जाते। इसलिए कोई सी भी तरह की दिखने वाली विपत्ति, जिसे लोग बहुत बड़ी विपत्ति समझते हैं, कुछ भी नहीं, चुटकी से ठीक हो सकती। ये सारी शक्तियाँ आपके अंदर है, और ये शक्तियों को आप प्राप्त कर सकते हैं। उसके लिए कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, उपास तपास करने की ज़रूरत नहीं, कुछ करने की ज़रूरत नहीं।